गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज हम आप लोग को भी प्रोडक्ट रिपोर्ट लेके आए हुए हैं, जो हम एक्सेल में प्रोडक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में। जैसे आप लोग गए होंगे कहीं V2 में, जैसे मान लीजिए एक मॉल है, तो वहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है। जीन्स का है, टी शर्ट है, बहुत सारा है। उसमें से आप जितना प्रोडक्ट खरीदें उसको कितना क्वांटिटी खरीदिएगा, उसका रेट कितना रहेगा, अमाउंट क्या होगा, उसका डिस्काउंट भी दिया जाता है। उसके बाद उसमें आपका कितना डिस्काउंट परसेंट होगा, लास्ट फाइनली आप कितना उसको पेड कीजिएगा, उसको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है। चलिए प्रोडक्ट रिपोर्ट में क्या है, सबसे पहले आप लोग देखिएगा MS एक्सेल खुला हुआ है। हमको सबसे पहले हेडलाइन टाइटल बनाना है, क्या, प्रोडक्ट रिपोर्ट। चलिए इसको सेलेक्ट किए, मर्ज एंड सेंटर यहाँ करना है। अब यहाँ से लिखते हैं प्रोडक्ट रिपोर्ट। प्रोडक्ट रिपोर्ट हो गया, इसका सिलेक्ट कीजिए, कलर चेंज कीजिए, स्टाइल यहाँ फॉन्ट स्टाइल चल जाइए, फॉन्ट स्टाइल चेंज कीजिए। उसके बाद ग्रो फॉन्ट कर दीजिए, हल्का बड़ा इसको कर देते हैं। बाहर क्लिक कीजिए, फिर से इसका फिल कलर कर दीजिए, इसमें मान लीजिए हम येलो करते हैं। चलिए प्रोडक्ट रिपोर्ट हुआ। अब इसमें प्रोडक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले क्या आता है, मेरा सीरियल नंबर आता है। चलिए सीरियल नंबर देंगे, SL नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर हुआ। सीरियल नंबर हो गया। अब सीरियल नंबर 1 लिखिए। सीरियल नंबर कर दिया। अब फिर आता है क्या है, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम हो गया। उसके बाद क्या है, इसका क्वांटिटी कितना लेना है, QRT, क्वांटिटी हो गया। उसके बाद इसका रेट क्या है, रेट दे दीजिए। उसके बाद फाइनली निकलेगा इसका अमाउंट कितना पड़ेगा, अमाउंट। फिर से बनेगा क्या, आपका डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। उसके बाद डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट। इसके बाद फाइनली आपका नेट अमाउंट होगा। सबको अरेंज कीजिए, एडजस्ट। अब प्रोडक्ट रिपोर्ट में क्या है, मान लीजिए जीन्स है, ठीक है, जीन्स है, जीन्स है, शर्ट है, शर्ट, टी शर्ट आएगा, टी शर्ट आया, पैंट आया, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट। मान लीजिए कीबोर्ड आया, कीबोर्ड लिखें, माउस लिखना है,
माउस लिखे, मान लीजिए कंप्यूटर आया, कंप्यूटर लिख दिया। चलिए इतना ही बनाते हैं हम लोग। उसके बाद जीन्स है, क्यों इतना क्वांटिटी लेना है, मान लीजिए हमको 10 पीस लेना है, ठीक है, खरीदेंगे 10 पीस। टी शर्ट कितना है, मान लीजिए 20 पीस खरीदना है। टी शर्ट कितना है, 30 पीस। पैंट जो है कितना खरीदना है, 30 पीस। कीबोर्ड मान लीजिए 20 पीस। माउस 10 पीस और 10 पीस कंप्यूटर भी है। अब देखिएगा कि आप लोग का जो है क्वांटिटी तो हो गया इतना, अब रेट भी तो इसका है। अब रेट मान लीजिए किसका, जीन्स का है 1000 रुपया पर जीन्स का, ठीक है, 1000 है। टी शर्ट का है 500, टी शर्ट का है 500, पेंट का है लीजिए 700, कीबोर्ड का है 500, माउस का 400, कंप्यूटर का मान लीजिए कि है 15,000, ठीक है। अब देखिएगा क्वांटिटी हो गया आपका, देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया। क्वांटिटी 10 पीस है और रेट कितना है एक पीस का, 1000 रुपया। तो अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए फार्मूला क्या होता है, सो देखिएगा अमाउंट का फार्मूला होता है इज इक्वल टू, ठीक है, तो इज इक्वल टू दीजिए, इज इक्वल टू लिखें। उसके बाद क्वांटिटी सेल सेलेक्ट करना है, C6 यानी कि क्वांटिटी, मेरा क्वांटिटी कितना है 10 पीस है। सी सेल जैसे सेलेक्ट कीजिएगा मेरा 6 आ जाएगा क्वांटिटी। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, रेट से ना, तो चलिए इंटू कीजिएगा, क्वांटिटी इंटू रेट। तो रेट कौन सा सेल में है मेरा, डी, देखिएगा D6 में, तो D6 लिख दीजिए या फिर इसको क्लिक कीजिएगा, डी सेल सेलेक्ट हो गया। अब इंटर मारिएगा। अब देखिए एक का निकला हुआ 10 पीस, इतना है 1000 रुपये एक पीस का, ठीक है, तो कितना हुआ 10,000। उसी प्रकार से यहाँ डबल क्लिक कीजिए, आ जाएगा आपका, देखिए 500 है 20 पीस, 15,000 है 10 पीस, 1,50,000। अब देखिएगा, अब यहाँ डिस्काउंट परसेंट देना है, तो डिस्काउंट परसेंट अपने से दे सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंट मान लीजिए हमको जीन्स में देना है 30% का डिस्काउंट, तो 30% लिखिए, %30। उसके बाद शर्ट में देना है मान लीजिए 20% लिखिए। ये खुद से आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है डिस्काउंट परसेंट खुद से बैठाना होगा, इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमको क्या पता है कि कितना कौन सा डिस्काउंट है। मान लीजिए अपना कोई रिलेशन होगा तो वो बोल देगा कि 10% का है इसमें शर्ट में, अब चलिए आपको हम 20% का दे रहे हैं, तो वो अपने पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब टी शर्ट में है तो टी शर्ट में मान लीजिए कि 10% का दिया हुआ है डिस्काउंट, 10% लिखिए इसको। पेंट में मान लीजिए 20% है, कीबोर्ड में मान लीजिए 5% है, माउस में 7% दिया हुआ है, उसके बाद कंप्यूटर में मान लीजिए 10% का डिस्काउंट दिया। अब देखिएगा कि आपका डिस्काउंट भी निकला। अब डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, तो डिस्काउंट अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू लिखिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू दीजिएगा। अब डिस्काउंट
अमाउंट जितना है उतना से इंटू कीजिएगा। 10,000 है अमाउंट, तो 10,000 कितना परसेंट है मेरा, 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इंटू कीजिएगा डिस्काउंट परसेंट का सेल को सिलेक्ट कीजिएगा और इंटर कीजिएगा। देखिए 3,000 का डिस्काउंट मिल गया 30% में, 10,000 अमाउंट था, 30% का कितना 3,000 हुआ। उसी प्रकार से डबल क्लिक कीजिए, सब आ जाएगा आपका कितना परसेंट मिला है। अब फाइनली आता है नेट अमाउंट। अब मान लीजिए डिस्काउंट परसेंट भी दे दिया गया, तो नेट अमाउंट तो भाई चाहिए कितना होगा भाई। मेरा 10,000 हो रहा था, उसमें से 3,000 माइनस गया, 7,000 बचेगा ना। तो 7,000 बचेगा तो देखते हैं नेट अमाउंट में कैसे आएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू होता है, उसके बाद क्या करना है, अमाउंट सेल को सिलेक्ट करना है और माइनस कितना डिस्काउंट मिला, मेरा 3,000 का मिला है, तो 3,000 मिला है तो उसमें से माइनस होगा, तो माइनस कीजिएगा और डिस्काउंट अमाउंट को सिलेक्ट कीजिएगा, सेल को इंटर कीजिएगा। देखिए 7,000 आया। अब 7,000 आ गया, 7,000 आ गया। अब देखिए कि किसमें से कितना नेट अमाउंट तो ही पूरा निकल गया। अब मान लीजिए कि फाइनली हमको यहाँ से इसको चलिए हटा देते हैं। फाइनली अब हमको पेड करना हो कि 7 आइटम लिए हुए हैं, उसमें से कितना होगा पूरा का टोटल बिल हम जब पेड करेंगे तो मेरा पहले कितना आ रहा था अमाउंट में जोड़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए इसके लिए क्या बताए थे, शॉर्टकट की क्या था, अल्ट के साथ इज इक्वल टू प्रेस कीजिए। आप फिर देखिए यहाँ जाइएगा सम में, देखिएगा मेरे कर्सर कहाँ जा रहा है, ऑटो सम है, ऑटो सम पे क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट हो गया, इंटर कीजिएगा, आ गया कितना 2,20,000। ठीक है। अब इसको कर दीजिए यहाँ से, मान लीजिए इसको रेड करते हैं टेक्स्ट, इतना था मेरा टोटल। ठीक है, इतना पेड करना था 2,20,000, लेकिन मेरा डिस्काउंट जब हुआ तो कितना आ गया। अब इसके लिए यहाँ से ऑटो सम कीजिए, फार्मूला तो बताया गया होगा, 2-3-4 तरीका बताया गया, इसके बाद इंटर कीजिए इसका। अब मेरा डिस्काउंट जो मिला सो कितना मिला, 26,420 का डिस्काउंट मिल गया इतना। इसको भी रेड कर दीजिए यहाँ से। उसके बाद इसको भी सेलेक्ट टोटल करना है, ऑटो सम कीजिए, इंटर कीजिएगा। नेट अमाउंट जो देना है मेरा कितना है, 1,93,520 रुपया, इतना आपको पेड करना पड़ेगा। अब चलिए इसमें समझाते हैं आप लोग को कि पहले कितना था मेरा आ रहा था, ये 2,20,000 रुपये पेड करना था 7 आइटम में। डिस्काउंट जब मिला तो कितना का डिस्काउंट मिल गया, मेरा 26,480 रुपये। फाइनली जो हमको पेड करना हो वो कितना पेड करना होगा, 1,93,520 रुपया, इतना आपको पेड करना होगा। चलिए सब यहीं से फार्मूला आप लोग को लिख के दिखा देते हैं कि फार्मूला कैसे क्या है, किसका लिखना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए बाय द वे आप लोग भूल गए तो फार्मूला क्या है, देखिएगा अमाउंट का फार्मूला क्या होगा। अमाउंट का फार्मूला, इसका फार्मूला अमाउंट, उसके बाद डिस्काउंट अपने से लिखना है, फिर डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट समझ जाइएगा इसे, डिस्काउंट अमाउंट। उसके बाद आपका थर्ड निकलेगा नेट अमाउंट। अब इस फार्मूला इसका क्या होता है, डिस्काउंट अमाउंट सबसे पहले क्या है, अमाउंट है। तो अमाउंट के लिए क्या करना है, रेट इंटू क्वांटिटी।
तो इज इक्वल टू कीजिएगा, देखिएगा इज इक्वल टू किए अमाउंट के लिए, और देखिएगा कि यहाँ पे क्वांटिटी कौन सा सेल में है मेरा, तो कौन सा सेल में है देख सकते हैं यहाँ से क्या है, C6 में, देखिएगा यहाँ, ठीक है। तो C6 क्या लिखिएगा, अब फिर क्वांटिटी सेल को सेलेक्ट कीजिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से उस सेल को हम यहाँ क्वांटिटी लिखते हैं, QRT * का सिंबल दीजिएगा और रेट को कीजिएगा, रेट, यहाँ रेट लिखें और इंटर प्रेस कीजिएगा, आपका अमाउंट निकल जाएगा। उसके बाद आता है, ये तो निकल गया, फिर से आएगा आपका क्या, डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंट अमाउंट के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू कीजिएगा और अमाउंट इंटू डिस्काउंट, देखिएगा अमाउंट इंटू डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट। उसके बाद इंटर कीजिएगा, उसके बाद इंटर मारिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से नेट अमाउंट आएगा। अब फिर से आता है आपको नेट अमाउंट, इसको कैसे निकालेंगे, तो फाइनली आपका जो है निकलेगा नेट अमाउंट, इज इक्वल टू लिखिएगा पहले, उसके बाद अमाउंट जितना है मेरा, देखिए टोटल इतना है, अमाउंट को माइनस कीजिएगा, माइनस है डिस्काउंट अमाउंट जितना निकलेगा, ठीक है, उसको लिखिएगा डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है, और इंटर मारिएगा, आपका नेट अमाउंट निकल जाएगा टोटल। उसके बाद यहाँ से देखिएगा कि इसके लिए क्या था फार्मूला, टोटल जो निकलेगा मेरा सम, इज इक्वल टू लिखना था और आपको सम लिखना था। और फिर वहाँ पे आप ऑटो सम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक जैसे कीजिएगा यहाँ पे आके ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद कीबोर्ड से इंटर प्रेस कीजिएगा, उसी प्रकार से इसको भी कीजिएगा, इसके भी है समझ में। चलिए उसके बाद देखिए इसको अरेंज करना होता है, मान लीजिए प्रिंट आउट पहले वाला मैं वीडियो में बता दिए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाय बाय।